क्या हो अगर आपको एक दिन एक जादुई पेंसिल मिल जाए जिससे आप जो भी ड्रॉ करो वो सच में आपके सामने आ जाए। ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ हुआ। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से। उसमें से कोई व्यक्ति पैसे निकालकर हुआन की तरफ फेंक देता है। वो आदमी होता है ई लॉन्ग, जो एक मशहूर पेंटर है। लेकिन सच ये है कि उसकी पेंटिंग की कला उतनी अच्छी नहीं होती, बल्कि वो चालाकी और धोखे से मशहूर बना हुआ होता है। असल में वो हुआन की बनाई हुई पेंटिंग्स को ले जाकर नीलामी में बेच देता है और लोगों से कहता है कि ये पेंटिंग उसने खुद बनाई है। दूसरी तरफ ईलोंग की एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मेलिन है। हैरानी की बात यह होती है कि मेलिन पहले हुआन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसने हुआन को छोड़ दिया क्योंकि वो एक बेहतर और अमीर जिंदगी चाहती थी। हुआन के पास तो बस एक पुरानी और लगभग खराब हो चुकी कार होती है। इस वजह से उसके दिल में नफरत की भावना पैदा हो जाती है और वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा महसूस करता है। इतना ही नहीं, वो जहां भी जाता है हर जगह उसे ईलोंग के पोस्टर और तस्वीरें ही दिखाई देती हैं, मानो पूरी दुनिया उसी की तारीफ कर रही हो। और ये बात हुआन को अंदर से और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। असल में समाज में सम्मान और पहचान तो ईलोंग को मिल रही होती है, जबकि असली कलाकार तो हुआन ही होता है जिसने भी पेंटिंग्स बनाई होती हैं। ये छोटा सा शहर भी तरह तरह के पेंटर से भरा हुआ होता है और जितनी ज्यादा लोग इस पेशे में आते जाते हैं उतना ही उनकी कमाई कम होती जाती है, क्योंकि सभी को एक ही ग्राहक के लिए आपस में मुकाबला करना पड़ता है। इसी बीच जब हुआन अपने कमरे की तरफ वापस जा रहा होता है, तभी हॉस्टल का मालिक उसके पास आ जाता है। वो उससे 2 महीने का किराया मांगने लगता है। उस समय हुआन पहले से ही खराब मूड में होता है, इसलिए वो अभी अभी मिली सारी पैसे मालिक को दे देता है और फिर स्टाइल में वहां से चल देता है। मालिक ये देखकर कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, ये तो आधे पैसे भी नहीं हुए। तब हुआन जवाब देता है, अगले महीने में बाकी पैसे जरूर दे दूंगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो लाओझू की गैलरी में जाता है जहां कला की प्रदर्शनी लगाई जाती है। हुआन वहां अपनी पेंटिंग्स रखकर बेचने की इजाजत मांगता है, लेकिन लाओझू उससे कहता है, पिछली बार तुम्हारी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। वो एक छोटी सी हेयर सैलून में मसाज करने का काम करती है। हर दिन वहां आने वाली कई पुरुष ग्राहक उसे परेशान करती हैं और गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे कमाने की मजबूरी की वजह से वो सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। एक दिन अचानक हुआन वहां पहुंच जाता है और उन लोगों को डांटने लगता है, लेकिन उन लोगों को उसका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे उसे सबक सिखाने के लिए बुरी तरह पीटना शुरू कर देती हैं। हुआन की इतनी पिटाई होती है कि उसका चेहरा पूरी तरह सूज जाता है। उस समय उसके साथ खड़ी रहने वाली बस शाओयिन ही होती है, जो उसे लगातार हिम्मत देती रहती है। हालांकि शाओयिन ने कभी अपनी आंखों से हुआन का चेहरा नहीं देखा होता, फिर भी दोनों एक दूसरे से सच्चा और एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। शाओयिन को पूरा विश्वास होता है कि एक दिन हुआन जरूर एक मशहूर पेंटर बनेगा, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक पल आता है, उसी समय अचानक उनका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वहां आ जाता है आमिंग, जो हुआन का सबसे अच्छा दोस्त होता है। आमिंग को उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था क्योंकि उसका सपना भी एक पेंटर बनने का था और वो अपने परिवार के बिजनेस को संभालना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद दोनों दोस्त छत पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। आमिंग एक टिकटॉक स्टार लड़की पर पूरी तरह फिदा होता है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश होती है। आमिंग तो उसे खुश करने के लिए लगातार गिफ्ट भेजता रहता है, यहाँ तक कि वो लगभग अपना सारा पैसा भी खर्च कर देता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद किसी दिन वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये सुनकर हुआन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तू बेकार में अपनी भावनाएं और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोग हमारे जैसे साधारण लोगों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन आमिंग तुरंत पलटकर जवाब देता है। वो कहता है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तू पेंटर बनने का सपना देख रहा है। ये सपना भी कभी पूरा नहीं होने वाला, फिर तू इतनी जिद क्यों कर रहा है। ये बात सुनकर हुआन पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके बाद दोनों दोस्त पूरी रात साथ बैठकर शराब पीते रहते हैं। आखिरकार नशे में ही दोनों वहीं सो जाते हैं। तभी अचानक हुआन की आंख खुल जाती है और वो आसमान में एक अजीब चीज देखता है। दरअसल उसके सामने से एक एलियन स्पेसशिप उड़ते हुए गुजर रहा होता है। ये देखकर हुआन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो दूर से ही छुपकर उन एलियंस की तस्वीर खींचने लगता है, लेकिन गलती से वो कैमरे का फ्लैश बंद करना भूल जाता है। फ्लैश की रोशनी देखते ही एलियंस को पता चल जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है और अगले ही पल वे तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। उनका स्पेसशिप भी पल भर में आसमान से गायब हो जाता है। लेकिन लगता है कि भागते समय एलियंस एक अजीब सी छड़ी जैसी चीज वहीं भूल जाते हैं। हुआन उस चीज को उठाकर अपने साथ घर ले आता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो पूरी घटना आमिंग को बताता है। वो कहता है कि कल रात उसने सच में असली एलियंस देखे थे, लेकिन आमिंग को इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं होती। वो शांत होकर पूछता है, क्या वहां 3 एलियन थे?
ये सुनकर हुआन हैरान रह जाता है और तुरंत पूछता है, क्या तुमने भी उन्हें देखा था? तब आमिंग सामने रखी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि शायद हुआन ने यही तस्वीर देखी होगी और उसी को देखकर उसने रात में वैसा सपना देख लिया होगा। आमिंग कहता है, बकवास मत करो, ना कोई एलियन होता है और ना ही ऐसी कोई चीज। ये कहकर वो काम पर जाने के लिए निकल जाता है। हुआन भी सोचने लगता है कि शायद उसने सच में कोई सपना ही देखा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस अजीब सी छड़ी पर पड़ती है जो वो पिछली रात अपने साथ लाया था। उसे देखकर वो फिर से यकीन करने लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वो सच में हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वो एक बच्चे के लिए पेंटिंग बना रहा होता है, तभी उसकी बैंगनी रंग की पेंसिल खत्म हो जाती है। तब वो उस अजीब छड़ी को शार्प करता है और उसे पेंसिल की तरह इस्तेमाल करके एक गोल सर्कल बनाता है। अजीब बात ये होती है कि वो छड़ी सच में बैंगनी रंग की तरह लिखने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बनाया हुआ सर्कल अचानक एक असली पत्थर में बदल जाता है। ये देखकर हुआन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो तुरंत एक और चीज बनाने की कोशिश करता है। इस बार वो एक सीप की तस्वीर बनाता है और कुछ ही पल बाद उसकी बनाई हुई तस्वीर से एक असली सीप बाहर आ जाता है। ये देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो तुरंत भागते हुए घर पहुंचता है और अपने दोस्त आमिंग को सब कुछ बताता है, लेकिन आमिंग को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब पूरी तरह बेकार और बकवास बात है। तब हुआन एक कागज पर सोने की एक ओल्ड बार की तस्वीर बनाता है और आमिंग से कहता है कि ध्यान से देखते रहो, लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता। ये देखकर आमिंग गुस्से में उस कागज को मरोड़कर खिड़की के बाहर फेंक देता है, पर सच में सामने आ जाती है। अब आमिंग को भी पूरा यकीन हो जाता है कि हुआन सच में एलियन से मिला था। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे इस बात को पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे, क्योंकि अगर किसी को ये राज पता चल गया तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद हुआन वो चीज बनाता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो कागज पर एक बहुत बड़ा शानदार महल बनाता है और अचानक वो महल सच में शहर के बीचों बीच प्रकट हो जाता है। ये देखकर पूरे शहर के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब अचानक कैसे हो गया। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और जांच शुरू कर देते हैं। उधर हुआन को उस अजीब छड़ी पर एक छोटा सा बटन दिखाई देता है। जब वो उसे दबाता है तो पेंटिंग की सारी लाइनें फिर से उस छड़ी के अंदर खिंच जाती हैं और उसी पल वो बड़ा महल भी एक झटके में गायब हो जाता है। सब लोग ये देखकर और ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त वापस घर आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वे पैसे बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तब आमिंग कागज पर 200 मिलियन का नंबर लिख देता है और अचानक सच में 200 मिलियन सामने आ जाता है। लेकिन वो असल पैसा नहीं होता, बल्कि प्लास्टिक की एक बेकार चीज निकलती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तब हुआन कहता है कि अब वो खुद कोशिश करके देखेगा। वो कागज पर 200 मिलियन युआन के नोटों का ढेर बनाता है और अगले ही पल कमरे में सच में पैसों का बड़ा ढेर निकल आता है जो पूरे कमरे को भर देता है। इसके बाद दोनों दोस्त उस पैसे से महंगे कपड़े खरीदते हैं। फिर वे स्टाइल में खड़े होकर हॉस्टल के मालिक को चिढ़ाने के लिए पोज देते हैं। इसके बाद हुआन आगे बढ़कर कहता है, मैं यहाँ रहने वाली सभी पेंटर्स का किराया अगली 100 सालों के लिए पहले ही दे देता हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी पेंटर्स बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से खुशी मनाने लगते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त उस पैसे से महंगी महंगी कारें खरीदते हैं और जो कारें इतनी दुर्लभ होती हैं कि बाजार में मिलती ही नहीं, उन्हें भी खुद पेंट करके बना लेते हैं। फिर हुआन ईलोंग की एडवर्टाइजमेंट से भी एक बड़ा बिलबोर्ड लगवाता है। उस पर वो लिखवाता है कि मैं ही नंबर 1 पेंटर हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय ईलोंग एक महल खरीदने के लिए कीमत पर मोलभाव कर रहा होता है। तभी अचानक हुआन और आमिंग वहां पहुंच जाते हैं। वे सेल्समैन से कहते हैं, हम दोनों पूरा दाम देकर 2 महल खरीदना चाहते हैं, और वे तुरंत नकद पैसों का बड़ा ढेर सामने रख देती हैं। ये देखकर ईलोंग और मेलिंग दोनों इतने हैरान हो जाती हैं कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उस रात हुआन अपनी गर्लफ्रेंड शाओयिन को उस महल में रहने के लिए ले आता है। वो उससे कहता है कि जब वो गरीब था तो वही एक इंसान थी जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही, इसलिए अब जब उसके पास सब कुछ है तो वो उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। इसके बाद हुआन उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो वादा करता है कि वो पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा, लेकिन शाओयिन ये सुनकर उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। उधर आमिंग भी अपनी नई गर्लफ्रेंड को सबके सामने दिखाता है और वो लड़की वही टिकटॉक स्टार होती है जिस पर वो पहले से फिदा था। आखिरकार उसकी महंगे गिफ्ट्स देखकर वो लड़की भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। उधर शाओयिन दुखी होकर महल से बाहर चली जाती है। तब हुआन तुरंत उसके पीछे जाता है और उससे बात करने लगता है। वो उसे सच बताता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब इस रहस्यमयी छड़ी की वजह से है, क्योंकि वो जो भी चीज बनाता है वो सच में हकीकत बन जाती है।
लेकिन शाओयिन को अब भी इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उससे कहती है, अगर ये सच है तो मेरे लिए आंखें बनाकर दिखाओ। अगले दिन हुआन उसके लिए आंखों की तस्वीर बनाता है, लेकिन जो आंखें बाहर आती हैं वे सिर्फ अलग अलग आंखें होती हैं, इसलिए वे दोनों उन्हें मिटा देते हैं और दोबारा पेंटिंग बनाते हैं। इस बार वो पूरी शाओयिन की तस्वीर बनाता है, जिसमें उसका चेहरा, शरीर, हाथ और पैर सब साफ दिखाई देते हैं, और सबसे जरूरी बात, उस तस्वीर में उसकी आंखें खुली हुई होती हैं। अचानक उसी पल शाओयिन के साथ कुछ अजीब होने लगता है। अचानक शाओयिन उस तस्वीर के अंदर खिंच जाती है और कुछ ही पल बाद वो फिर से उनके सामने प्रकट हो जाती है। अब वो सच में देख सकती थी। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने अपने प्रिय इंसान हुआन का चेहरा देखा। लेकिन उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में एक बड़ी अजीब खबर सामने आती है। मालिया नाम की एक हॉलीवुड स्टार की आंखें अचानक गायब हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे एक बड़ा महल अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर 5 मिनट में वापस उसी जगह दिखाई देने लगता है। एक अमीर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को कार में घुमाने ले जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी कार ही गायब हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों सड़क पर घिसटते हुए गिर जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि बैंक में रखा पैसा भी अचानक गायब होने लगता है। इन अजीब घटनाओं की वजह से पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है। उधर हुआन एक हॉट एयर बलून बनाता है और सबको उसमें बैठाकर दुनिया घूमने ले जाता है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह लग्जरी बन चुकी होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो भी चीज वो बनाता है असल में वो कहीं से चोरी होकर यहाँ आ जाती है। यानी उसकी ड्राइंग सिर्फ चीजें बनाती नहीं, बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वे दोनों लाओजो के पास जाते हैं और उसे बहुत सारा पैसा दान देते हैं, ताकि वो अनजान और गरीब पेंटर्स के लिए एक फ्री आर्ट एग्जीबिशन और ऑक्शन आयोजित कर सके। इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं। ये सब देखकर ईलोंग बहुत नाराज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये तो एक छोटा सा इवेंट है, फिर इसमें 10 मिलियन युआन की फंडिंग कहाँ से आ गई। वो गुस्से में कहता है, वो बेकार आदमी हुआन इतना पैसा कहाँ से ला सकता है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। तभी मीलिन उसे रोकती हुई कहती है, इससे हमें क्या मतलब, या फिर क्या तुम उससे जल रही हो। ये सुनकर ईलोंग का गुस्सा फट पड़ता है। वो मीलिन को मारने लगता है क्योंकि उसने उससे ऐसी बात कहने की हिम्मत की। इसके बाद ईलोंग पुलिस को फोन करता है और सूचना देता है कि हुआन अचानक बहुत अमीर हो गया है और शायद किसी गैर कानूनी काम में शामिल है। आखिरकार आर्ट एग्जीबिशन का दिन आ जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग नीलामी में भाग लेने के लिए आ जाते हैं। वे हुआन से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्योंकि उसकी कुछ कारें उन कारों से मिलती जुलती हैं जो हाल ही में चोरी हुई थी। इसी वजह से पुलिस उस पर चोरी की शक में केस दर्ज करने लगती है और यहीं से उसकी मुसीबतें शुरू होने वाली होती हैं। असल में पुलिस को शक था कि ये चोरी का मामला है। तभी अमीन आगे आता है और पुलिस से पूछता है, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप हमें दोषी साबित कर सके। लेकिन पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं होता। इस वजह से वे दोनों इस मुसीबत से बच जाते हैं। जब हुआन घर लौटता है तो अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी उसने बनाया था वो असल में नई चीज नहीं बनी थी, बल्कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई थी। तब उसे एहसास होता है कि शाओयिन की आंखें भी शायद उसी हॉलीवुड स्टार मालिया की होंगी। उधर पुलिस भी उन दोनों पर लगातार नजर रख रही होती है ताकि किसी तरह उनके खिलाफ सबूत मिल सके। उस रात मीलिन, जिसे ईलोंग ने बुरी तरह मारा था, हुआन के घर आती है और उससे अकेले में बात करना चाहती है। दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं और अपनी अपनी जिंदगी की पुरानी बातें करने लगते हैं। मीलिन उससे माफी मांगती है कि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन हुआन कहता है, गलती मेरी थी, मैं गरीब था, तुमने बेहतर जिंदगी चुनकर गलत नहीं किया। जैसे जैसे शराब का असर बढ़ता है वैसे वैसे हुआन अपना सबसे बड़ा राज भी बता देता है। वो कहता है कि उसकी सारी ताकत उस अजीब छड़ी से आई है जो उसे एलियन से मिली थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ईलोंग ने मीलिन के शरीर पर एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया था, जिससे वो उनकी पूरी बातचीत देख रहा होता है, और यहीं से उसकी खतरनाक योजना शुरू हो जाती है। अगली सुबह चारों लोग बैठकर सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। क्या वे इस राजिया को छिपाकर ऐसे ही चुप चुप कर जीते रहें, या फिर सब कुछ मिटाकर सारी चीजें उनके असली मालिकों को लौटा दें। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि उनकी जिंदगी फिर से गरीबी में लौट जाएगी। तब आमिंग पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि शाओयिन फिर से अंधी हो जाए। ये सुनकर हुआन गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी शाओयिन खुद कहती है, मैं फिर से अंधी हो जाऊंगी, लेकिन किसी की आंखें चुराकर नहीं जीना चाहती। उधर आमिंग की टिकटॉक और स्टार गर्लफ्रेंड भी ये सारी बातें सुन लेती हैं। अब उसे पता चल जाता है कि आमिंग असल में अमीर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कहती है कि वो फिर भी आमिंग से प्यार करती है।
आखिरकार चारों लोग एक फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि उस अजीब छड़ी को पुलिस को दे देंगे ताकि फिर कभी कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन जब वे तिजोरी खोलते हैं तो देखते हैं कि वो छड़ी गायब हो चुकी है। असल में पिछली रात ईलोंग चुपके से घर में घुसा था और उसी ने वो छड़ी चुरा ली थी। अब जब वो छड़ी ईलोंग के हाथ में आ जाती है तो वो तुरंत अपने लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एग्जीबिशन सेंटर बना लेता है। लेकिन उसका लालच यहीं खत्म नहीं होता, वो एक असली राजमहल भी बना देता है ताकि वो अपना खुद का राज्य बना सके जहां वो खुद राजा बनकर राज करेगा। और एक राजा के साथ रानी भी होनी चाहिए, इसलिए ईलोंग एक नंबर 1 ब्यूटी क्वीन को भी जबरदस्ती अपने पास ले आता है। मंच तैयार हो चुका था। ईलोंग उस ब्यूटी क्वीन को मंच पर लाता है और ऐलान करता है, आज से हम दोनों मिलकर इस पूरे राज्य पर राज करेंगे। लेकिन वो अपनी खुशी में और ज्यादा डूब पाता उससे पहले ही पुलिस और हुआन के दोस्त उस महल तक पहुंच जाते हैं। असल में ये महल एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक इमारत था और जिस जगह इसे खड़ा किया गया था वो एयरपोर्ट की बीचों बीच थी, जो बेहद खतरनाक जगह थी। तब हुआन ईलोंग को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, ये कोई जादुई पेंसिल नहीं है, ये सिर्फ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, मतलब ये सीधी सीधी चोरी है। लेकिन ईलोंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो जवाब देता है, इस दुनिया का नियम ही यही है, जब कोई पाता है तो किसी को खोना भी पड़ता है, यही दुनिया की सच्चाई है। हालांकि पुलिस पूरी बात नहीं समझ पाती, लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ आ जाता है कि ईलोंग कुछ गलत कर रहा है। इसलिए वे उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे थाने ले जाकर पूछताछ की जा सके। लेकिन ईलोंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अचानक कहता है कि वो मून पर भाग जाएगा क्योंकि वहां धरती के कानून लागू नहीं होते और कोई भी उसे सजा नहीं दे सकेगा। लेकिन मून तक जाने के लिए उसे स्पेसशिप चाहिए था, इसलिए वो उस छड़ी से एक स्पेसशिप बना देता है। लेकिन जैसे ही वो स्पेसशिप बनती है, वो असल में वही एलियन जहाज निकलता है जो उस रात धरती पर आया था। कुछ ही देर में एलियन उस जहाज से बाहर आते हैं और सीधे हुआन से पूछते हैं, हमारी वो अजीब मशीन कहाँ है? तब हुआन उंगली से ईलोंग की तरफ इशारा करता है और कहता है वो मशीन उसके पास है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था क्योंकि अब ईलोंग ने एक टैंक बना लिया था और उसे अपने बचाव के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तभी एलियंस अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हैं और टैंक की टोप को मोड़कर उसी की तरफ घुमा देते हैं। ये देखकर ईलोंग पूरी तरह डर जाता है और आखिरकार हार मान लेता है। वो मजबूर होकर वो अजीब छड़ी एलियंस को वापस दे देता है। तब एलियंस बताते हैं कि वो कोई जादुई चीज नहीं थी, असल में वो उनकी स्पेसशिप की कचरा साफ करने वाली मशीन थी, लेकिन उसका सिरा घिसकर बिल्कुल पेंसिल जैसा बन गया था। इस वजह से वो मशीन अब उनके जहाज में फिर से फिट नहीं हो पा रही थी। ये देखकर एलियंस बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे ईलोंग को सजा देने वाले ही होते हैं ताकि उसे अपने किए का एहसास हो सके। लेकिन तभी अचानक हुआन आगे आ जाता है और सच बता देता है कि ये सब उसी ने किया है क्योंकि उस समय उसके रंगीन पेंसिल खत्म हो गए थे। जब एलियंस ये बात सुनते हैं तो वे उसकी सराहना करने लगते हैं। वे कहते हैं कि इस सड़ी गली दुनिया में अब भी थोड़ी सच्चाई बाकी है। उनके अनुसार वो सच में बहादुर इंसान है जो अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। इसी वजह से वे उसे छोड़ने का फैसला करते हैं और अपने गृह लौटने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी हुआन उनसे विनती करता है कि कृपया सब कुछ पहले जैसा कर दें। एलियंस उससे दोबारा पूछते हैं कि क्या वो सच में यकीन के साथ सब कुछ खोने के लिए तैयार है। हुआन जवाब देता है, हाँ, उसे पूरा भरोसा है। इसके बाद एलियंस उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वे टैंक, महल और शाओयिन की आंखें फिर से उनकी जगह पर लौटा देते हैं। इतना ही नहीं, सोने की नोटबुक और बाकी सभी कीमती चीजें भी उनके असली मालिकों को वापस मिल जाती हैं। हालांकि एलियंस एक बात भूल जाते हैं, उनका स्पेसशिप भी उसी ड्राइंग से बना था जो अब गायब हो चुका है। इसलिए वे एक अनोखे तरीके से घूमते हुए अपने ग्रह की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ईलोंग का राजा वाला पहनावा भी वापस खिंच जाता है, जिससे वो लगभग बिना कपड़ों के रह जाता है। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने हुआन की गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की थी। कुछ समय बाद हुआन फिर से एक चित्रकार के रूप में काम शुरू करता है, लेकिन गरीबी और बदनामी के कारण उसकी पेंटिंग्स पहली जैसी नहीं बिकती। और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। आप इस मूवी को 5 में से कितने स्टार देंगे? कमेंट में जरूर बताना।